आज की क्लास में चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक जीनस एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको स्पीशीज की फुल एक्सप्लेनेशन दी थी और समझाया था कि स्पीशीज का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको जीनस एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आपके दिमाग में अभी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सीरीज कहाँ से निकल के सामने आ रही है। ठीक है, तो उसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको टेक्सोनोमिकल हायरार्की एक्सप्लेन किया था। टेक्सोनोमिकल हायरार्की, ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया था मैंने आपको और इसमें एक सीरीज बताई थी मैंने आपको। ठीक है, अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ और उस सीरीज को याद करने का एक ट्रिक भी बताया था मैंने, जो कि काफी आसान है, फिर से देख लीजिए। तो उसके लिए आपको अपने दिमाग में एक लाइन रखनी है, दैट इज कीप पॉट क्लीन और फैमिली गॉट सिक। ठीक है, इनिशियल्स लिखने के बाद इसको नोट करना बहुत आसान है। ठीक है, और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इसको अरेंज करने को लेके। आपकी एनसीईआरटी की बुक में जब आप चैप्टर 1 के बैक क्वेश्चंस को देखेंगे उसमें भी एक क्वेश्चन आपको दिया गया है इनकी सीरीज के ऊपर। ठीक है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अब हम इनके इनिशियल से इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। इसको जब हम नंबर देना स्टार्ट करते हैं तो इसका टोटल नंबर कितना आता है आपके सामने? 7। ठीक है, ऑलवेज ये नंबर कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, और ये टेक्सोनोमिकल हायरार्की है जो कि क्या है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। फाइलम सिर्फ एनिमल्स के लिए टर्म यूज किया जाता है। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं वहां पे टर्म कौन सा यूज करते हैं हम लोग? डिवीजन, डिवीजन फॉर प्लांट्स। ठीक है, वहां पे फाइलम नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? डिवीजन लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें से स्पीशीज मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था। आज की क्लास में मैं आपको जीनस एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, थोड़ा ये सीरीज देख के आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, समझ भी आ रही होगी आपको बात, कि इसका ये मतलब है कि सिमिलर टाइप के स्पीशीज को जब हम एग्रीगेट करते हैं तो क्या बनता है? जीनस बनता है। ठीक है, एग्जैक्टली वही मैंने यहाँ पे पॉइंट भी लिख रखा है, दैट इज जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, मतलब जीनस क्या है? जब आप रिलेटेड स्पीशीज के ग्रुप को एक जगह इकट्ठा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जीनस बोलते हैं। ठीक है, या फिर और यहाँ पे लिख देती हूँ, और एक ही बात है, जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। वो कैसे होने चाहिए? क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए। तो हमने उसको किसके अंदर काउंट किया है? एक जीनस के अंदर काउंट किया है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा, सबसे आसान और बेस्ट एग्जाम्पल है क्या? मैंने यहाँ पे एक जीनस पैंथेरा का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस जीनस को बिलोंग करने वाले 3 एनिमल्स हैं, बहुत कॉमन है, जो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, दैट इज लायन, लियोपार्ड एंड टाइगर। ठीक है, तीनों डिफरेंट दिखते हैं, काफी फर्क और डिफरेंसेस होते हैं तीनों में, बट इनके जीनस नेम को देखना स्टार्ट कीजिए। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे जीनस नेम कैसे देखें हम? तो मैंने आपको बायनोमियल नोमेनक्लेचर जब एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आप साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम जो वर्ल्ड वाइड सेम होता है उसको जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे आपको जो फर्स्ट वर्ड दिखता है दैट इज पैंथेरा, पैंथेरा, पैंथेरा कॉमन है। ये सब क्या है? इनके जीनस नेम है। ठीक है, यहाँ पे लायन की जब आप बात करते हैं इसका साइंटिफिक नेम क्या दिख रहा है आपको? काफी आसान है, पैंथेरा लियो, लायन लियो। ठीक है, बहुत आसान है ये। देन पैंथेरा लियोपार्ड की जब हम बात करते हैं इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है? पैंथेरा पार्डस। ठीक है,
देन टाइगर की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, ये पैंथेरा टाइग्रिस, कई टीचर्स इसको टिग्रिस भी बोलते हैं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्पेलिंग तो वैसे भी चेंज नहीं होने वाली इसकी, ठीक है। तो ये तीनों एग्जांपल्स देख के आपको एक बात समझ आ रही होगी कि ये कॉमन जीनस को शेयर करते हैं, तो इनको याद करना काफी आसान हो गया क्योंकि सबके पास जीनस नेम कॉमन है, दैट इज पैंथेरा, बट स्पीशीज नेम में डिफरेंसेस हैं इनके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम कैट की बात करते हैं तो ये बिल्कुल डिफरेंट जीनस को फॉलो करता है, दैट इज फेलिस। इसका पैंथेरा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों अब क्या हो गए, डिफरेंट जीनस हो गए, ये दोनों क्या हो गए, डिफरेंट जीनस हो गए, ठीक है। तो ये जीनस का कॉन्सेप्ट है जो स्पीशीज से बहुत डिफरेंट है। स्पीशीज लो लेवल पे आता है, बट अगर सेम स्पीशीज के आप इंडिविजुअल्स को देखना स्टार्ट करते हैं, उनके अंदर सिमिलैरिटीज ज्यादा होगी कंपैरेटिवली किसके, जब आप डिफरेंट जीनस को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जब टेक्सोनोमिकल हायरार्की आप देखना स्टार्ट करते हैं, वहां पे आपको एक बात भी बताई जाती है, ये मैं हर क्लास में आपको बोलूंगी क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन सी बात पे, कि आप जैसे जैसे टेक्सोनोमिकल हायरार्की में टॉप टू बॉटम की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे वहां पे सिमिलैरिटीज इंक्रीज होती जाती हैं। क्या होती है, सिमिलैरिटीज इंक्रीज होती जाती है। सबसे अच्छे तरीके से इसको समझिए, जैसे अगर सेम स्पीशीज के सारे इंडिविजुअल्स हैं, उनके अंदर क्या होगा, बहुत सारी सिमिलैरिटीज होगी, बट जैसे 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 ऊपर हम चलते चले जाएंगे, जैसे डिफरेंट जीनस के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, उससे ऊपर जब हम जाएंगे डिफरेंट फैमिलीज के अंदर उससे भी ज्यादा डिफरेंसेस होंगे, और जब हम टॉप पे जाएंगे किंगडम, जो 5 किंगडम है आपके पास, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लैंटी एंड एनिमेलिया, तो ह्यूज डिफरेंसेस हैं उनके बीच में, जमीन आसमान का फर्क है। तो ये काफी आसान है, ठीक है। इसका अगर हम ऑपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं, तो बट हम बॉटम से जैसे जैसे टॉप की तरफ बढ़ते जाते हैं, यहाँ पे डिसिमिलैरिटीज बढ़ती जाती है। यहाँ पे क्या होता है, डिसिमिलैरिटीज बढ़ती जाती है, ठीक है। तो आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ये मैं हर क्लास में बोलूंगी आपको, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस वजह से। तो आज की क्लास में जीनस भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में आपसे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।